हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? सब अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। शुरू तो क्या करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं नर्स्ट इक्वेशन जो हमने पिछले लेक्चर में किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, और उसको हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो हमने उसका डेरिवेशन भी पढ़ लिया था, उस पर क्वेश्चन भी देख लिया था, बट हम देखेंगे कि उसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं अपने, या किसी भी इलेक्ट्रोड पे लगाएंगे उससे अपने किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डालो नर्स्ट इक्वेशन। तो ये लो डाल दी हमने नर्स्ट इक्वेशन। तो बेसिकली आपको नर्स्ट इक्वेशन याद होगी कि होती क्या है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपनी? नर्स्ट इक्वेशन थी अपनी ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू क्या था? रिएक्शन कोशेंट था, है ना, जिसको अपने कैसे लिखते थे? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो हम देखेंगे कि क्यू को अपने किस किस तरीक़ों से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपने को डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन दे दें, हमें इलेक्ट्रोड की फॉर्म में भी दे सकते हैं चीज़ें कि चलो ये एनोड है, ये कैथोड है, इस पर ये कंसंट्रेशन है, इस पर ये कंसंट्रेशन है इस कंटेनर में, तो आप इसका ई सेल निकालो। तो कैसे निकालोगे आप लोग, है ना? तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपने को हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, हमें हर तरीका पता होना चाहिए कि नर्स्ट इक्वेशन को कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन को इन द टर्म्स ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं। क्यू तो अपने को पता था कि प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन तो लिख ही रहे थे, बट अब अपने दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना, लो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड लिखना हो तो इसे लिखेंगे अपने ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। आगे आ जाएगा अपना एनोड अपॉन कैथोड। इसको भी समझेंगे, मैंने एनोड पहले क्यों लिखा, कैथोड नीचे क्यों लिखा, ये भी देखेंगे। एनोड अपॉन कैथोड का मीन्स है एनोड पे क्या कंसंट्रेशन है आयंस की, और कैथोड पे क्या कंसंट्रेशन है आयंस की, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंसंट्रेशन है। तो चलो देखते हैं कि एनोड कैसे आया और कैथोड कैसे आया। लो देखो, पहले इसे बॉक्स में डाल दिया भाई, कहीं भाग ना जाए। लो चलो डाल दिया। अब देखो एनोड कैसे आया। अब आप थोड़ी सी रिकॉल करो उस रिएक्शन को जो अपनों ने बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, कॉपर जिंक वाला सेल पढ़ा था। उसमें रिएक्शन क्या रहती है? उसमें रिएक्शन रहती है अपनी, भाई कॉपर सल्फेट था, वो जिंक से रिएक्ट करता और जिंक खुद कॉपर में कन्वर्ट हो जाता और ZnSO4 बन जाता है यहाँ पे। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ आयंस लिखें इसको, तो ये हो जाएगा अपना कॉपर 2+ रिएक्टिंग विद जिंक। ये अपना कॉपर था, ये जिंक 2+, मीन्स कॉपर रिड्यूस हो रहा था कॉपर में, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn+2 में, है ना। तो आप देखो कि जो ये वाली रिएक्शन है कॉपर वाली, ये कॉपर वाली, ये लो ये लो ये लो, ये कॉपर वाली, ये रिएक्शन अपनी कहाँ पे होगी? ये रिडक्शन है। रिडक्शन होगा तो कहाँ पे होगा? रिडक्शन होगा तो कहाँ पे होगा? कैथोड पे होगा ना। लो कैथोड पे, ठीक है। और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कहाँ पे होगा? ऑफ कोर्स एनोड पे होगा। तो देखो जब अपने इसके लिए Q की वैल्यू लिखेंगे, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू लिखेंगे, तो क्या आएगा? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट्स। ये तो बताया हुआ ना आपको। तो देखो जो मैंने इसके लिए Q लिखा, Q में अपने पास क्या है? कॉपर। कॉपर का आपको बताया हुआ मैंने। अगर चलो मैंने कॉपर भी लिख दिया, कॉपर यहाँ पे सॉलिड में होता है, जिंक यहाँ पे सॉलिड है, ये अपना एक्वस है, ये भी अपना एक्वस है। आपको भी पता है क्यों है? क्योंकि ये आयंस हैं, ये अपना मेटेलिक फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। कॉपर इंटू Zn2+, ठीक है, अपॉन में कॉपर 2+ इंटू Zn सॉलिड। अब मैंने आपको बताया था कि कॉपर जब भी सॉलिड फॉर्म में होगा कोई भी रिएक्टेंट, तब अपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी लेते हैं, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई बड़ा लंबा चौड़ा फ़र्क डिफरेंस नहीं आने वाला, इसलिए हम उसको यूनिटी लेके चलते हैं। तो ये चीज़ें, ये टर्म्स हो जाती हैं अपनी ख़त्म। लो ख़त्म होगी, ठीक है, पता आ गया। अब जिंक 2+ कहाँ पे है? ऑफकोर्स एनोड पे ही है। कॉपर 2+ कहाँ पे है? ऑफकोर्स कैथोड पे। इसीलिए इन्हीं से ही अपना एनोड अपॉन
कैथोड डिराइव हुआ, एनोड अपॉन में कैथोड। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर न्यूमेरिकल सोल्व करने डायरेक्ट। हर वक्त आप ऐसे डिराइव करने नहीं बैठ जाओगे, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए एनोड अपॉन कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। चलो नहीं भी याद होता तो आपको, अगर आपकी फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हैं तो आप कुछ भी कर लोगे, सीधी बात बता रहा हूँ। अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आपको फिर रटने पड़ेंगे फॉर्मूलाज। रटने का फ़ायदा ये रहता है, फॉर्मूलाज कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज आप याद रख लो, उससे आप बाकी फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो। अगर आपको एक बेसिक फॉर्मूला ही नहीं याद, आपको पता ही नहीं है कि नर्स्ट इक्वेशन है क्या, तो आप उससे क्या डिराइव करोगे, है ना। तो अगर आपको अच्छी बात, अगर आपको डायरेक्ट ही याद है एनोड अपॉन कैथोड, तो आप सीधा टिक लगाओगे क्वेश्चन करके। कई बार सीधा रिएक्शन दे देते हैं, आप पूछेंगे इसके लिए एप्रोप्रिएट सही नर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो आपको सीधा देखना होता है एनोड अपॉन कैथोड में एनोड पे कौन सी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कैथोड पे कौन सी दे रखी है, चलो टिक लगा दिया। तो ऐसा आपको देखना है। तो चलो ये तो आपको आ गया समझ। अब हम देखते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन को अगर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे लगाना है तो वो कैसे लगेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, बॉक्स में तभी बंद किया है, ये ध्यान होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाएंगे, तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं रब करने जा रहा हूँ इसको। देखो रफली आपको मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बता देता हूँ क्या होता है। ये लो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको मैंने लिखा SHE, है ना। लो तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था अपना, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये इलेक्ट्रोड अपना है ना, ये लो यहाँ अपने ये इलेक्ट्रोड है, इसमें प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही बोल देते हैं एक्चुअल में, प्लेटिनम कोटिंग होती है, वायर तो क्या प्लेटिनम कोटिंग होती है। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन लेते हैं ऐसा, इसमें अपने एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं, जिसमें H+ आयंस होंगे, है ना। आप HCl का ले लो, है ना, HCl का लेंगे क्योंकि वो मोनोवेलेंट है तो एक ही H+ रहेगा, तो ईजी होगा अपने लिए उसे सोल्व करना। तो यहाँ पे H+ क्या, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन लिया तो क्या होगा, यहाँ पे H+ सॉल्यूशन है तो ये रिड्यूस होके यहाँ से H2 गैस रिलीज करेगा। रिड्यूस कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेना अपना रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब है क्या, इस पे अपने लगाएंगे कैसे, पहले तो इसकी रिएक्शन देखो क्या है। इसकी रिएक्शन रहती है H+ प्लस, अगर मैं 2H+ लूँ तो आप लोगे इसे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, और कन्वर्ट होगा ये H2 गैस में। ठीक है डन। तो अपने को पता है नर्स्ट इक्वेशन बेसिक, आपको उसका पैटर्न तो पता ही है क्या है एक्चुअल में। और इसके लिए एक खास बात और वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। इस सेल के लिए पर्टिकुलरली SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अपना E नोड सेल है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 रहता है, वो रहता है अपना 0, क्योंकि इसको रेफरेंस तौर पे लिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम पढ़ते हैं जिसमें डिफरेंट मेटल्स का और बाकी स्पीशीज़ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाता है कि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। जनरली इसमें रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा है, तो आप कन्वर्ट करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। पर वो सीरीज़ बनाई कैसे गई, उसमें हाइड्रोजन को ले लिया 0 कि इस रिएक्शन की 0 है। अगर इससे ऊपर पोटेंशियल होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इससे कम वाले का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। वो पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हैं हम देखेंगे बाद में, कि उनकी एक्टिविटी देखी जाती है एक्चुअल में। जो किसी को रिप्लेस कर देगा उसकी एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, जो रिप्लेस नहीं कर पाएगा मतलब उसकी एक्टिविटी कम रहती है। तो चलिए वो अपना अभी मुद्दा नहीं है डिस्कशन का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको एक बार अलग से मैं उसकी ट्रिक भी बता दूंगा याद करने की, और सब चीज़ें वहाँ पे अपने समझ लेंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि इस पे अपने SHE पे अपने नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाएंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मीन्स आपका 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर, है ना। और जो गैस है देखो
गैस है उसका प्रेशर 1 बार रहता है, ठीक है, प्रेशर रहेगा अपना 1 बार। चलो लिखो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन एंड लॉग क्यू। चलिए क्यू हो गया। अब सारी की सारी वैल्यूज़ इधर से देख के अपने इस पर डिराइव करते हैं इसको। ई सेल है, चलो ठीक है, ये तो अपने को फाइंड करना है ना। ई जीरो, ई नोट सेल, ई नोट सेल अपना क्या है, जीरो है, याद रखना। ई नोट सेल हमारा एस एच ई के लिए जीरो रहता है हमेशा, तो लगा दिए जीरो माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ही लोचा है, 2 इलेक्ट्रॉन ही लिए जा रहे हैं, तो एन की वैल्यू हमारे लिए 2 हो जाएगी, है ना। अरे तो देखो बीच में कोई दिक्कत हो गई थी। चलो ये देखो 0.0591 अपन में 2, एन की वैल्यू 2 ली अपनों ने, ठीक है, एन की वैल्यू 2 ले ली, है ना। तो देखो एन की वैल्यू 2 ले ली। अब इसके लिए log क्यू लिखना है आपको। log क्यू मीन्स log तो log ही रहेगा, क्यू को कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट मतलब राइट साइड जो अपना है इधर अपॉन में लेफ्ट साइड, है ना। तो एक और चीज़ निकल गई, अगर अपने को ई log की जगह राइट अपॉन में लेफ्ट भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो राइट अपॉन में लेफ्ट भी लिख सकते हैं। चलो देखो वहाँ पे अपने पास है H2। अब H2 गैस है ना, तो इसके लिए अपने को कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेनी। गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हमेशा प्रेशर की टर्म्स में डिफाइन की जाती है। तो अपना लेंगे इसका प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस है ही, H प्लस बाबा लो H प्लस। अब इसके आगे क्या लगे 2, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन लिखनी आनी चाहिए जब भी आगे कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, मीन्स रिएक्शन में, बैलेंस रिएक्शन में जो भी नंबर लगा होता है आगे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं तो उसका जो वो नंबर है वो पावर में आ जाता है। लो ठीक है, चलो अब वैल्यूज़ रखनी धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं अपने। 0 माइनस 0.0 तो अब देखो ख़त्म ही होगा, 0 को मैं ना ही लिखूँ तो अच्छी बात है ना, जो है ही नहीं तो उसको क्या ही याद करें, याद तो करो बट है ना, 0 की वैल्यू तो है ही नहीं। अब यहाँ पे 0 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 तो लिख दिया, तो ये लो 2। ओके थोड़ा स्पेस बना के लिखो यार, लो माइनस 0.0591 अपॉन 2। लो अब आगे क्या रहा, अब आगे रहा अपना log, ठीक है। PH2 प्रेशर ऑफ H2 कितने 1 बार, है ना, 1 बार, लो लिख दिया। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अभी अपने नहीं लिख रहे क्योंकि बाद में लिखेंगे, आपको डिफाइन करना अभी। लो H प्लस आगे है 2, है ना। अब log 1 की वैल्यू क्या रहती है, log 1 0 होता है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा अगर आगे सॉल्व करेंगे log 1 माइनस log H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 2, है ना। यही log 1 0 है तो 0 माइनस log H प्लस की स्क्वायर, है ना। तो अपना रह जाएगा ये ऐसा रह जाएगा, तो इसको लिखेंगे अपने माइनस log H प्लस। चलो इतना ही बहुत है। हाँ अब इसको मैं सीधा यहाँ पे लिख दूँ तो ये आ जाएगा अपना माइनस 0.0591 अपॉन 2, ठीक है। अगर फिर इसको सॉल्व करेंगे 0 माइनस log H1, 0 की वैल्यू वही 0 तो 0 रहेगा, इसको मैं लिखूँगा ऐसे। log सॉल्व करने के बाद है log 1 की वैल्यू 0 रहती है, तो ये हो जाएगा अपना माइनस log H प्लस की स्क्वायर। तो log सॉल्व करना आप सीख लो, है ना, तो बहुत काम आता है। ये लो माइनस 0.05, 0 को तो काट दें, क्या नहीं काटें, ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इधर है माइनस ही इधर है तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो लो सीधा लिख दिया 0.0591 अपॉन में 2। अब देखो log H प्लस की स्क्वायर है, तो जब भी log के आगे कोई भी नंबर होता है उसकी जो पावर होती है जब अपने सॉल्व करते हैं वो आगे आ जाती है। तो लो आ गया इंटू 2 log
H+, है ना। देखो अगर आपको मैं थोड़ा सा भी फिर से इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, मैं माइनस का माइनस यहाँ लगा रहने देता हूँ, यह आपकी सहूलियत के लिए कि आपको समझ में आ जाए। तो 2 बार निकाल दिया, मैं फिर से माइनस को आगे कंटिन्यू रख रहा हूँ, ठीक है, माइनस log H+ को कंटिन्यू रख रहा हूँ, माइनस H+ को कंटिन्यू रख रहा हूँ। चलो ठीक है ना, ये माइनस यहीं है, ये माइनस भी अभी यहीं है। चलो अपने इसको सॉल्व नहीं करते, 2 से 2 कैंसिल, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप याद करो जो pH का फॉर्मूला होता है, जब अपने किसी भी सॉल्यूशन का pH निकालते हैं तो हम उसका फॉर्मूला क्या रहता है, अपना फॉर्मूला रहता है भाई pH = -log H+, पढ़ा होगा बचपन में, है ना। तो ये फॉर्मूला रहता है अपना। तो अब यहाँ पे क्या ये चीज़ बन रही है अपने, ये देखो ये बन गई है ना अपने, ये बन गई -log H+। तो इसको मैं pH डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिखूँगा। तो अपने पास बचा क्या, -0.0591 इंटू pH, ये अपना आ गया ई सेल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप चाहे ये समझ लो कि मैंने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा दिया, या आप ये समझ लो कि हमने नर्स्ट इक्वेशन की एक और एप्लीकेशन पढ़ ली है। तो इस पर डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका pH इतना है, तो इसका सेल पोटेंशियल बताओ मेरे को क्या रहेगा, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ मेरा क्या रहेगा। तो मैं लिख दूंगा कि सीधा 0.0591 इंटू pH। तो लो, अब एक कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, मैंने यहाँ पे सेल लिख रखा है ना। सेल कब होता है, सेल जब अपने 2 इलेक्ट्रोड मिलाएंगे तभी बनेगा ना। यहाँ पे नाम भी इसका वैसे इलेक्ट्रोड लिखा है। जब इसको किसी और इलेक्ट्रोड के साथ यूज करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी और इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के, है ना, जैसे अपने कॉपर और जिंक में 2 इलेक्ट्रोड ले रहे थे, उनको कनेक्ट कर रहे थे, जब अपने इसको यूज करेंगे ना ऐसे, तब अपने इसको ई सेल का नाम देंगे। अदरवाइज इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही अपने नॉर्मली लिखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कितना होता है, 0.0591 इंटू pH की वैल्यू, है ना। तो चलो आपको होपफुली ये समझ में आ गया। अब अपने देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन की, यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कब से पढ़ रहे हैं, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ काम आती है ना, तो वो देख लेते हैं। तो इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले अपने कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, नर्स्ट इक्वेशन पे ज़्यादा बेटर रहेगा ये, क्योंकि अपना मेन टॉपिक ही यही था, नर्स्ट इक्वेशन को कंटिन्यू करना। अब 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार नर्स्ट इक्वेशन भी पढ़ ली और उसके क्वेश्चंस भी देख लिए। एक बात आपको बताऊं मैं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, तो उसके क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। कोई भी टॉपिक है, आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। जब आप क्वेश्चंस लगाते हो ना, तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में अंदर चला जाता है। फिर आपको कभी कभी रिवीजन की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, उतना स्ट्रॉन्ग रिवीजन नहीं करना पड़ता अगर आप क्वेश्चंस उस टाइम लगा लेते हो उस टॉपिक के। तो इसीलिए आपको मैं नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस लगा के दे रहा हूँ। तो लो 1 मिनट रुको, अपने पास क्वेश्चंस भी होंगे। अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके लिए कि what is the pH of HCl solution when the hydrogen gas electrode, है ना, when the hydrogen gas electrode shows a potential of -0.22 वोल्ट एट STP। अब देखो आपको क्वेश्चन में सीधा भी लिख के दे सकता था कि ये पोटेंशियल दिया अपने को और आप इसे सॉल्व करो, है ना, पर मैंने जानबूझ के लैंग्वेज लिखी है इसकी
ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसकी लैंग्वेज समझ में आए। अब क्या पूछा उन्होंने, पीछे अपने को सीधा पीएच पूछ लिया है, ठीक है, पीएच पूछ लिया। अभी अभी अपनों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए H2 लिखा है मैंने, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है ना, तो ये अपना था हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है ना, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो सीधा सीधा दे रखा है, पूछा क्या है, पीएच पूछा है, सेल पोटेंशियल दे दिया, या इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड दिया हो सकता है, आपको हाफ सेल भी बोल सकते हैं इसे, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अभी मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोड को यूज़ करोगे किसी और इलेक्ट्रोड के साथ तो सेल बनेगा, तो सिंगल इलेक्ट्रोड को आप हाफ सेल भी बोल सकते हैं। तो लो अपने पास ये रहा, ई सेल इज इक्वल्स टू -0.0591 लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं, इसकी खास वैल्यू नहीं, इंटू पीएच, है ना। तो जब आप लिखोगे ये रहा -0.22 वोल्ट, ये तो गिवन अपने पास, इज इक्वल्स टू -0.059, ओके, ये रहा अपना पीएच। तो इधर से आप पीएच निकाल लोगे, पीएच इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0.22 अपॉन में 0.059। तो ऐसे आपको इसको सोल्व करना है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी आनी चाहिए, ऊपर 10 रह जाएगा, तो 220 अपॉन में 59 के अकॉर्डिंग कुछ 3 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा, है ना। तो 3.5 3.6 कुछ भी सोल्व करके देख लेना आप, इतनी वैल्यू आएगी। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अपने को डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन था। अगर एक और आधा क्वेश्चन देखें अपने, कोई मिलता है तो, ये क्वेश्चन तो शायद आपको करवाया हुआ है। तो चलो आप क्वेश्चंस ट्राई करो, नॉन स्टिक इक्वेशन के क्वेश्चन ट्राई करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कि कहाँ आपने इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नीडेड हो उसके भी आप सजेशंस दे सकते हैं। और आगे बच्चों को ज़रूर शेयर करें कि जो पढ़ रहे हैं ना आपके साथ, जो भी स्टेट बोर्ड में है, सीबीएसई में है, और हम ज़रूर ध्यान देंगे कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीडेड होगी, सजेशन डालें कमेंट बॉक्स में। और कुछ बच्चे बोल रहे थे स्टेट बोर्ड वालों, कईयों का मीडियम ना हिंदी मीडियम है ना, तो उनको कभी कभी टर्मिनोलॉजी में दिक्कत रहती है, तो हम आगे से कोशिश करेंगे कि टर्म्स को थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी साथ के साथ लिख देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू।